My dear students, welcome to my YouTube channel. I shall start exercise 7.4. Question number 1. In a right angled triangle, prove that hypotenuse is the longest side. ये प्रूव करना है आपको. ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है. गिवन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसमें एंगल B 90 डिग्री है इस राइट एंगल ट्रायंगल में. प्रूव क्या करना है? हाइपोटेन्यूज AC इज द लॉन्गेस्ट साइड. कैसे प्रूव करेंगे? सिंस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल B 90 डिग्री है. जब ये 90 है तो एंगल A और एंगल C, एंगल A प्लस C ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो जब एंगल B 90 है तो एंगल A प्लस C मिलकर भी 90 डिग्री हो जाएंगे. राइट. अब जब एंगल B 90 है तो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A. एंगल B 90 डिग्री है तो एंगल B जो है एंगल A से ग्रेटर होगा. ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई. सिमिलरली एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C. एंगल B जो है एंगल C से भी बड़ा होगा, ग्रेटर होगा. ये इक्वेशन 2 हो गई. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से AC इज द लॉन्गेस्ट साइड. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम ये बोल सकते हैं कि AC इज द लॉन्गेस्ट साइड. कैसे भाई? इक्वेशन नंबर 1 में आप देखिए कि AC जो है BC से बड़ी है. इक्वेशन नंबर 2 के अनुसार AC जो है AB से भी बड़ी है. तो जब AC BC से भी बड़ी है और AB से भी बड़ी है तो इसका मतलब क्या हो गया? AC इज द लॉन्गेस्ट साइड. AC सबसे बड़ी साइड है. हेंस प्रूव. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. In the figure, sides AB and AC of triangle ABC are extended to points P and Q respectively. Also, angle PBC is less than angle QCB. Show that AC is greater than AB. AC greater than AB ये हमें शो करना है, प्रूव करना है. ये फिगर गिवन है, देख रहे हैं आप. अच्छी तरह से देखिए इसे. गिवन ट्रायंगल ABC एंड AB इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट P. ये ABC ट्रायंगल गिवन है. AB को P पॉइंट तक एक्सटेंड करते हैं और AC को Q पॉइंट तक एक्सटेंड कर देते हैं. और क्या गिवन है क्वेश्चन में कि एंगल PBC ये वाला एंगल लेस देन एंगल QCB इस एंगल से लेस देन है. राइट. प्रूव क्या करना है? AC इज ग्रेटर देन AB. कैसे प्रूव करेंगे? एंगल सिंस एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB, दोनों तरफ आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए. माइनस ऑफ PBC इनइक्वलिटी चेंज करने के लिए, लेस देन को ग्रेटर देन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस लगा देंगे इसके साथ, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी. तो माइनस एंगल PBC ग्रेटर देन माइनस एंगल QCB. अब PBC एंगल है ये, तो हम क्या करेंगे कि 180 ऐड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में. तो 180 माइनस एंगल PBC, 180 ऐड हो गया. और इधर भी 180 ऐड कर दीजिए, 180 डिग्री माइनस एंगल QCB. राइट. ये ट्रिक आपको याद रखनी होगी. अब 180 माइनस एंगल PBC कितना होगा? एंगल ABC. कैसे? ये देखिए यहां पर फिगर में आप देख सकते हैं कि एंगल PBC दिस एंगल एंड एंगल ABC दिस एंगल, ये लीनियर पेयर एंगल है और लीनियर पेयर एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है. तो 180 माइनस एंगल PBC जो है कितना हो जाएगा? एंगल ABC. सिमिलरली 180 माइनस एंगल QCB कितना हो जाएगा? एंगल ACB. अब जब ये एंगल इस एंगल से ग्रेटर है तो AC इज ग्रेटर देन AB. साइड AC इज ग्रेटर देन AB. क्या रीजन है? साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. Right? Now come to question number 3.
In the figure, angle B is less than angle A and angle C is less than angle D. Show that AD is less than BC. ये फिगर गिवन है. इस फिगर में क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि एंगल B इज लेस देन एंगल A, एंगल C इज लेस देन एंगल D. प्रूव क्या करना है हमें? AD इज लेस देन BC. कैसे प्रूव करेंगे? Since angle B is less than angle A, so OA is less than OB. जब एंगल B एंगल A से लेस देन है, छोटा है, तो एंगल B के सामने वाली साइड भी एंगल A के सामने वाली साइड से छोटी होगी. OA is less than OB. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. रीजन क्या है इस स्टेटमेंट का? रीजन ये है कि साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. ये लिख देंगे आप. सिमिलरली सिंस एंगल C इज लेस देन एंगल D, सो OD इज लेस देन OC. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. रीजन लिख दीजिए, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? OA प्लस OD इज लेस देन OB प्लस OC. अब फिगर से देखिए ध्यान से, OA प्लस OD AD के इक्वल होगा. ये देखिए आप, OA प्लस OD AD के इक्वल हो जाएगा. सिमिलरली OB प्लस OC, फिगर में देखिए, OB प्लस OC BC के इक्वल हो जाएगा. तो हमने OB प्लस OC को BC नोट डाउन कर दिया. राइट, तो प्रूव हो गया क्वेश्चन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. AB and CD are respectively the smallest and longest side of a quadrilateral ABCD. Show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. तो क्वेश्चन को एक दो बार और पढ़िए, फिर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा. सॉल्यूशन गिवन क्या है? ए क्वाड्रिलेटरल ABCD. ये ABCD क्वाड्रिलेटरल गिवन है हमें, जिसमें कि AB इज द स्मॉलेस्ट. ये AB साइड स्मॉलेस्ट है और CD साइड जो है ये लॉन्गेस्ट है. शो क्या करना है? एंगल A ग्रेटर देन एंगल C, एंगल B ग्रेटर देन एंगल D. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? ज्वाइन A एंड C, A और C पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ कर देंगे और सिमिलरली B और D लाइन को, सॉरी B और D पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे हम. ठीक है. इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है ये, देख रहे हैं आप. इस ABC ट्रायंगल में हमने फिगर में क्या किया है, थोड़ा सा चेंज किया हमने. ये जो एंगल्स हैं अपनी आसानी के लिए इतने एंगल को 1 मान लिया, इतने एंगल को 2 मान लिया, इतने एंगल को 3 सपोज कर लिया, इतने एंगल को 4 सपोज कर लिया, इतने एंगल को 5 और इतने एंगल को 6, इसको 7 और इसको 8 सपोज कर लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए. AB इज लेस देन BC, तो एंगल 4 इज लेस देन एंगल 2. रीजन, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर. लॉन्गर साइड के जो अपोजिट एंगल होता है वो बड़ा होता है. ठीक है. अब एंगल 4 इज लेस देन एंगल 2, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इन ट्रायंगल ADC, फिगर में देखिए आप, ADC ट्रायंगल देखिए, ADC ये है ट्रायंगल. ADC ट्रायंगल में CD इज ग्रेटर देन AD. कैसे लिखा हमने ये स्टेटमेंट? गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखिए आप. अब एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3, ये इक्वेशन 2 आ गई. एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 3 कैसे हुआ? अब एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं हम, और ऐड करने पे क्या आ जाएगा कि एंगल 2 प्लस एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 4 प्लस एंगल 3. अब एंगल 2 प्लस एंगल 1, फिगर में ध्यान से देखिए, एंगल 2 और एंगल 1 इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? एंगल A आ जाएगा. यहां लिख दिया हमने एंगल A. सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 3, ये सारा एंगल मिलकर के क्या हो जाएगा? एंगल C.
तो यहां हमने एंगल सी लिख दिया, तो एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, हेंस प्रूव्ड। नाउ इन ट्रायंगल ABD, AB is less than AD, so angle 7 is less than angle 5. Reason, angles opposite to longer side is greater, ये रीजन है इसका। अब एंगल 7 जब लेस देन एंगल 5 है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 5 ग्रेटर देन एंगल 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इन ट्रायंगल DBC, CD is greater than BC, so angle 6 is greater than angle 8. This is equation number 4. Adding equation 3 and 4, angle 5 plus angle 6 greater than angle 7 plus angle 8. अब एंगल 5 और एंगल 6 फिगर में से देखिए एंगल B के इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 प्लस एंगल 8 एंगल D के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 7.51, PR is greater than PQ and PS bisects angle QPR. Prove that angle PSR is greater than angle PSQ. ये फिगर ड्रॉ की हमने, फिगर गिवन है, बल्कि क्वेश्चन में गिवन है ये, ठीक है। तो अपनी सुविधा के लिए हमने यहाँ इसको एंगल 1 सपोज कर लिया, इसको एंगल 2, इसको 3, इसको 4, इसको एंगल 5 और इसको एंगल 6। क्या गिवन है? इन ट्रायंगल PQR, PR इज ग्रेटर देन PQ, सो एंगल 6 PR इज ग्रेटर देन PQ, ये गिवन है, और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5, ये भी गिवन है। ये हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। प्रूव क्या करना है? एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2, ये प्रूव करना है हमें। अब हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको पहले भी मैं बता चुका हूं और आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 6, दिस इज इक्वेशन 2। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब सिंस PR इज ग्रेटर देन PQ, गिवन है ये, सो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4, ये इक्वेशन 4 हो गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को आप ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एंगल 6 प्लस एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 5 प्लस एंगल 4। अब फिगर में ध्यान से देखिए, एंगल 6 और एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के। और एंगल 5 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के। सो एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हम कह सकते हैं। तो हेंस प्रूव्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नोट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। कि कोई लाइन L है और इस लाइन पर कोई, इस लाइन से बाहर कोई पॉइंट P है और उस P पॉइंट से हम लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल PR, PQ, और एक ये परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ करते हैं PN। तो हमें ये प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है कि ये जो PN लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वो शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी होती है। तो गिवन L इज एनी लाइन। नंबर 2, सपोज P इज एनी पॉइंट नोट ऑन लाइन L, P हमने कोई ऐसा पॉइंट सपोज कर लिया जो कि L लाइन पर नहीं है। नंबर 3, सपोज PN, PQ एंड PR आर लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम P ऑन लाइन L सच दैट एंगल N इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल N जो है 90 डिग्री है। इस तरह से हमने PN लाइन ड्रॉ की है। क्या प्रूव करना है? PN इज द शॉर्टेस्ट। प्रूफ कैसे करेंगे? इन ट्रायंगल PQN, एंगल P प्लस एंगल N प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब एंगल N की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दीजिए इसमें आप, तो एंगल P प्लस एंगल Q कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90। तो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। क्लियरली Q इज लेस देन 90 डिग्री एंड Q इज लेस देन एंगल N।
तो Q जो है 90 डिग्री से लेस देन हो जाएगा। अब 90 डिग्री की वैल्यू पुट कर दीजिए तो Q जो है एंगल N से भी लेस हो जाएगा। सो PN इज लेस देन PQ। रीजन क्या है? साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। सिमिलरली वी कैन शो PN इज लेस देन PR। जैसे हमने ये शो किया PN इज लेस देन PQ, उसी तरह से हम शो कर सकते हैं PN इज लेस देन PR। क्लियरली ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। जितनी भी लाइन सेगमेंट्स हम खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, उनमें परपेंडिकुलर लाइन जो है शॉर्टेस्ट है। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड ऑल द solutions of this exercise. Don't forget to like and share my video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you very much.